त्रिजटा राक्षसी कौन थी? रामायण का यह ऐसा पात्र है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। त्रिजटा को सीता ने बड़े प्रेम से मां कहा था। सीता जी ने त्रिजटा से न केवल अपनी व्यथा सुनाई बल्कि चिता जलाने के लिए मदद भी मांगी। त्रिजटा ने समझाया और मनाया, ठीक उसी तरह जैसे एक मां अपनी बेटी को डांटकर प्रेम से समझाती है। त्रिजटा एक राक्षसी थी और रावण की सेविका थी। त्रिजटा के पूर्वज शुरू से ही लंका के सेवक रहे थे। त्रिजटा ने भी परंपरा के अनुसार रावण की सेवा की। वृद्धावस्था आने पर उसे एक आरामदायक और सम्मानित पद दिया गया। वह अशोकवाटिका में तैनात स्त्री पहरेदारों की प्रमुख बनी। त्रिजटा का ये नाम पड़ा कैसे? दरअसल उसमें 3 विशेषताएं थीं। वह ईश्वर में विश्वास करती थी, अपने कार्यों में अति कुशल थी और उसमें अच्छे बुरे का विवेक था। अपने इन गुणों के चलते वह राक्षसों की भीड़ में बिल्कुल अलग दिखती थी। लंका के लोग व्यंग्य से उसे त्रिजटा कहते थे। राजकुमार विभीषण का प्रगाढ़ स्नेह उस पर था, अतः मजाक में उन्हें विभीषण की पुत्री भी कहा जाता था। अब एक दिलचस्प बात है, लंका में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं थी जो रावण से नाराज थे। राक्षस अविंध्य, ऋषि विश्रवा, मंत्री माल्यवंत, महर्षि पुलस्त्य और विभीषण आदि लोग रावण की नीतियों के खिलाफ थे। रावण को ये सनक थी कि वह संसार की प्रत्येक अद्वितीय वस्तु को लंका लाएगा। अपने पति की मृत्यु से विचलित उसकी बहन मीनाक्षी ने इसी को आधार बनाकर उसे सबक सिखाने की सोची। यहाँ एक बात जानते हैं, अपने बहनोई को मारने के बाद रावण ने बहन मीनाक्षी को दंडकारण्य का राज्य दे दिया था। वह खर और दूषण की सहायता से राज्य करती थी। हाथ पैरों के नाखून बढ़ाते जाने की सनक के चलते उसे आदिवासी लोग शूरपंखा भी कहते थे। अपने वनवास के दौरान जब राम दंडकारण्य पहुंचे तो शूरपंखा ने उनसे शत्रुता कर ली। युद्ध हुआ, खर दूषण मारे गए, रावण की मति मारी गई। तब सीताजी का हरण हुआ, उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया। अब यहीं से त्रिजटा की भूमिका शुरू होती है। त्रिजटा ने 3 स्तरों पर अपने कार्य किए। सबसे पहले तो उसने श्रीराम की पत्नी सीता को लंका की परिस्थिति समझाए। उन्हें एक विधान के बारे में बताया। दरअसल पुत्रवधू पर अत्याचार के बाद महर्षि पुलस्त्य, विश्रवा और नलकुबेर ने एक श्रापरूपी विधान बनाया था। इसके अनुसार रावण किसी स्त्री की अनुमति लिए बिना उसे नहीं अपना सकता था। त्रिजटा ने सीता से कहा कि वह किसी भी तरह के दबाव या डर में न आए क्योंकि यह विधान उनकी रक्षा करेगा। उसने अन्य प्रहरियों को भी सीता को परेशान करने से रोका। दूसरे स्तर पर त्रिजटा ने विभीषण, अविंध्य आदि प्रभावशाली लोगों को इसकी सूचना दी। अविंध्य उन्हें श्रीराम के बारे में समाचार भेजते थे। उन्होंने ही त्रिजटा को श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में बताया। तीसरे स्तर पर उन्होंने राजकुल की स्त्रियों को विश्वास में लिया। उन्हें बताया कि सीताजी अयोध्या के राम की पत्नी और मिथिला के सम्राट जनक की पुत्री हैं। ऐसी स्त्री का हरण विनाशकारी है। रावण की चतुराई धरी रह गई। उसने बहुत गोपनीय ढंग से सीता हरण किया था, लेकिन सारी लंका जान गई। जल्दी ही हनुमान भी आ पहुंचे। विभीषण ने उन्हें अशोकवाटिका में जाने की युक्ति बताई। उस शाम को रावण भी वहां आया, धमकी दी कि यदि 1 महीने में सीता ने निर्णय नहीं किया तो वह उनका वध कर देगा। आगे राम रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने जब पराजय होती देखी तो मनोवैज्ञानिक अस्त्र चलाया। एक नकली मस्तक बनवाया जिसका चेहरा हूबहू श्रीराम के जैसा था। ये सिर अशोक वाटिका में सीता को भेजा गया। वह चाहता था कि निराश होकर सीताजी अपने प्राण दे दें। त्रिजटा ने रावण की माया भांप ली और सीताजी की रक्षा की। युद्ध का परिणाम धर्म की विजय में हुआ और विभीषण सम्राट बने। इसके बाद त्रिजटा ने अपने आप को धर्म और अध्यात्म में लीन कर लिया। जो भी हो, माता सीता को त्रिजटा याद रहीं। एक कथा बताती है कि श्रीराम और माता सीता उससे मिलने हेतु लंका भी आए। त्रिजटा ने काशी में रहकर महादेव की भक्ति करने की इच्छा जताई। ऐसा ही हुआ। कहते हैं काशी में आज भी त्रिजटा का एक मंदिर है। यह मंदिर काशी विश्वनाथ के पास है। साल में एक दिन यहाँ त्रिजटा की विशेष पूजा होती है। सुहागिन स्त्रियों द्वारा यहाँ सब्जियां चढ़ाकर अपने सुहाग की मंगल कामना की जाती है। त्रिजटा की कथा बताती है कि परमशक्ति के साथ जुड़ाव और अच्छे लोगों की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता सीता की मदद करके न केवल उसने अपने पूर्व जीवन का प्रायश्चित किया बल्कि श्रीराम की विजय में भी सहायक बनी। इस एक घटना ने लंकावासी राक्षसी त्रिजटा को काशीवासी साध्वी त्रिजटा में बदल दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और अच्छी कहानियां आपको सुनने को मिलती रहें।